दृष्टि का साइंस है उसका ध्वनि चैप्टर का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। हम लोग इसे अच्छे से 2-3 बार रिपीट करेंगे जिससे कि ये सारा का सारा याद हो जाएगा। ये पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप लोग के लिए बनाया गया है। तो देर न करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है, कैसी होती है? तो ये तरंगे होती है अवरक्त तरंग होती है ना। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे अवरक्त तरंग होती है। सेकेंड है, निम्न में किस माध्यम से ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? तो लोहे की छड़ में। ध्वनि है जो तेज चलती है लोहे के छड़ में। रेडियो किसके सिद्धांत पर त्वरित होता है? तो अनुनाद। रेडियो किसके सिद्धांत पे त्वरित होता है? अनुनाद के। चौथा क्वेश्चन, ध्वनि का वह गुण जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमी व तेज सुनाई देती है क्या कहलाती है? तो उसको हम ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। अगर कोई ध्वनि कान पे धीमी या तेज सुनाई देती है तो उसे हम ध्वनि की प्रबलता कहते हैं उस गुण को। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण। तो ध्वनि तरंग है जो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद कर देने से भी ध्वनि एकदम बंद नहीं होती बल्कि प्रवर्तन के कारण कुछ समय तक सुनाई देती है। ऐसे घटना को क्या कहते हैं? तो ऐसे घटना को अनुरणन कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? तो वह है एवरेज 80 डेसिबल। 80 डेसिबल। ऐसे मनुष्य है हर्ट्ज में रहेगा तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाता है। नेक्स्ट है आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो इसको टोन कहा जाता है। ये है टोन। 9, श्रव्य ध्वनि तरंग मनुष्य किसके बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है? तो अभी जैसा कि हमने बताया था 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। श्रव्य ध्वनि तरंगे मनुष्य किसके बीच की आवृत्ति वाली को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। टेलीविज़न प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सा है? तो ये आवृत्ति आरोपण होता है। टेलीविज़न प्रसारण में श्रव्य संकेत को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है आवृत्ति आरोपण को। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं जिसे मनुष्य सुन नहीं सकता है? तो ऐसे ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? अवश्रव्य ध्वनि। 20 हर्ट्ज से जो नीचे का ध्वनि होता है उसे अवश्रव्य कहते हैं और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का रहता है उसे प्रश्रव्य कहते हैं। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी है? तो 2420 मीटर प्रति सेकेंड। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर पर सेकेंड। आर्द्र हवा में ध्वनि की चाल शुष्क हवा में उसकी चाल से अधिक होती है। आर्द्र हवा में नमी रहेगा तो नमी में ज़्यादा रहेगा, ड्राई रहेगा तो कम रहेगा। और निर्वात में ध्वनि की चाल बिल्कुल भी नहीं होता। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? तो 60 डेसिबल। 60 है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 1284 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, 100 डेसिबल का रब का प्रबलता स्तर संगत होता है यंत्र कारखाने के शोर से। 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर होता है यंत्र कारखाने में जो ध्वनि होता है उसकी प्रबलता 100 डेसिबल से ऊपर की होती है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि में विभेद किसके अंतर के कारण किया जाता है? तो वो होते हैं ध्वनि गुणता के कारण।
ध्वनि गुणता के कारण इसमें डिफरेंस पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक मैक से अधिक चाल को क्या कहा जाता है? तो इसे सुपरसोनिक ध्वनि कहते हैं। एक मैक से अधिक तेज वाले ध्वनि को सुपरसोनिक कहते हैं। एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग बताइएगा। प्रस्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में। शरीर में ट्यूमर का पता लगाने तथा गठिया रोग में किस ध्वनि तरंग का उपयोग होता है? तो इसमें प्रस्रव ध्वनि तरंग का, है ना। प्रस्रव वही 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। निम्न में कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो ये तो आवृत्ति है, जो इसमें ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ध्वनि तरंग निम्न में से किससे होकर नहीं गुजरते? तो जैसा जानते हैं, निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकता है। निर्वात में रखा हुआ लकड़ी का खोखला पाइप, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। से निर्वात जहाँ होगा वहाँ ध्वनि गमन नहीं कर सकता। 25 डिग्री पर ध्वनि का वेग अधिकतम एल्युमिनियम में होगा। जाल, लोहा एवं नाइट्रोजन में ध्वनि के वेग को आरोही क्रम में समझाएं। जाल है, लोहा और नाइट्रोजन, तो सबसे ज़्यादा होगा नाइट्रोजन में। फिर ये जल में, जल को इधर जाल लिख दिया गया है, ये जल होगा। नाइट्रोजन, जल और उसके बाद लोहा। सबसे ज़्यादा ध्वनि लोहा का होगा, उसके बाद जल का, फिर नाइट्रोजन का। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग होता है, या रेजिंग भी कहीं कहीं मिलता है। सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि स्तर प्रदूषण कितना है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसने इसको तय किया है। हाँ, इसको ये 45 डेसिबल इसको तय किया गया है। कितना? 45 डेसिबल। स्पष्ट रूप से ध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 16.5 मीटर, ज़्यादातर आपको 17 मीटर मिलेगा। डॉपलर प्रभाव को जॉन डॉपलर ने किस वर्ष प्रतिपादित किया था? तो 1842 में। बड़े भवन या सिनेमा हॉल आदि के डिजाइन में ध्वनि में किसका उपयोग होता है? परावर्तन का। बड़े भवन या सिनेमा हॉल के डिजाइन में ध्वनि में किसका उपयोग? परावर्तन का, है ना, जो ऊपर से टकराकर हमारे कान तक पहुंचता है। 31, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि को क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि को उसकी तीव्रता कहते हैं। नेक्स्ट है 32, जब ध्वनि तरंग अपने मार्ग में किसी बाधा के किनारे पर मुड़ती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसे विवर्तन कहते हैं, है ना। ध्वनि तरंग अपने मार्ग में किसी बाधा के किनारे पर मुड़ती है, तो उसे को विवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि तरंग। वायु में ध्वनि की तरंग कैसी होती है? तो ये अनुदैर्घ्य होती है ना। ये बहुत पूछता है, अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट है 34, जब हम कमरे में बोलते हैं तो हमारी आवाज़ किसके कारण दरवाजे तथा खिड़कियों के किनारे पर मुड़कर एक दूसरे कमरे तक पहुंच जाती है? तो ये विवर्तन के कारण। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है, निर्वात है, वहाँ निर्वात है। कह रहा है ध्वनि आर पार नहीं जा सकता है, तो किस मीडियम में ध्वनि आर पार नहीं जाएगा? तो निर्वात में, है ना, क्योंकि उसको ध्वनि को गमन करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, और निर्वात में कोई मीडियम ही नहीं होगा। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? क्या ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है? ठीक है। आश्रित जल में ध्वनि की चाल कितना मीटर पर सेकेंड होता है? 1498, अप्रॉक्स 1500। आश्रित जल में
ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकेंड। ये बाई ऑप्शनल डिपेंड करेगा, ज्वालामुखी है जो अपश्रव्य ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रुवन। ध्वनि तरंग में ध्रुवन नहीं होगा, पोलराइजेशन। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो कंपन से होती है। ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है आपका, वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगा? तो 0.61। यदि गैस का तापमान अचल रहे तो ध्वनि की चाल पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह प्रभाव क्या है? दाब का प्रभाव। यदि गैस का तापमान अचल रहे और ध्वनि की चाल पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो दाब कौन सा प्रभाव होगा? तो दाब का। लोहा में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड है? 5130। लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ती है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? लाउड स्पीकर है ना, इसमें विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है। और ध्वनि को विद्युत में रहेगा तो कौन सा जाएगा? माइक्रोफोन। पाराध्वनिक जेट के उड़ान के कारण क्या है? ओजोन लेयर में बाधा। प्रस्रव ध्वनि की आवृत्ति अभी पहले भी हो चुका है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में कौन समय है? तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, पारा का। ये गलत है। कांच में ध्वनि का चाल होता है 5640। यहाँ वही पारा में दे दिया तो ये गलत है, 5640 होता है कांच में। नेक्स्ट है 52 में आपका है, यदि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, सिंपल सी बात है, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं, यानी कि वहाँ पे निर्वात है। मनुष्य की श्रव्य की सीमा क्या है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। यही ध्वनि है, इसके बीच के ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। कुत्ता वगैरह होता है जो 20 हर्ट्ज से कम का भी ध्वनि सुन सकता है। और चमगादड़ है 20,000 से अधिक ध्वनि उत्पन्न कर सकता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति किस रूप में जानी जाती है? सुपरसोनिक। हवा में ध्वनि की गति से अधिक किस रूप में जानी जाती है? सुपरसोनिक। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेश का संचरण होता है आयाम मॉडलन के द्वारा। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेश का संचारण आयाम मॉडलन से। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल, कांच में ध्वनि की चाल कौन सुमेलित नहीं है? तो ये गलत होगा, बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि बदल जाती है। ध्वनि की चाल और ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्घ्य दोनों, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो ध्वनि का स्पीड और उसका तरंग दैर्घ्य दोनों चेंज हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है। यदि किसी हॉल का अनुरणन काल कितना सेकेंड से अधिक हो तो वक्ता का भाषण स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देगा, 0.8 सेकेंड। कह रहा है अगर ध्वनि है 0.8 सेकेंड से भी तेज़ी से आए तो हम सही से सुन नहीं सकते, क्योंकि ध्वनि पे कान का प्रभाव 1.10 सेकेंड होता है, 0.10 सेकेंड होता है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंग दोनों माध्यम में गमन कर सकती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए दूरी चाहिए 17 मीटर, कहीं 16.8 देता है, कहीं 17.17 देता है, या फिर 17.2 मीटर भी
प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो उसको तीव्रता कहा जाता है। कांच में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकेंड होता है? 5640। कांच में ध्वनि की चाल 5640 मीटर प्रति सेकेंड। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करता है। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार के माध्यम से कंपन करता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड। अभी कुछ देर पहले ही बताएं। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? तो यांत्रिक तरंग है। यदि दोनों तरंग उस बिंदु पर एक ही काल में पहुंचती है तो वहाँ ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। इसे क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण। यदि दोनों तरंग उस बिंदु पर एक ही काल में पहुंचती है, एक ही समय पहुंचती है, तो वहाँ ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होगी। इसी को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पे। जब दो समान आवृत्ति व आयाम की दो ध्वनि तरंग एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो अभी बस सेम ही चीज़ है, वो भी व्यतिकरण ही होगा, है ना। ये वाला कुत्ता एवं चमगादड़ कौन सी ध्वनि तरंग को सुन सकता है? शून्य नहीं, सुन सकता है। तो प्रस्रव ध्वनि, है ना, 20 हर्ट्ज से कम वाला नहीं, प्रस्रव 20 हर्ट्ज से ज़्यादा वाला। कुत्ता है जो 20 हर्ट्ज से कम वाला भी सुन सकता है, और चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि उत्पन्न भी करता है और सुनता भी है। अनुनाद के कारण किस वर्ष यूएसए का टैकोमा पुल क्षतिग्रस्त हो गया था? 1939 में। अनुनाद के कारण किस वर्ष यूएसए का टैकोमा पुल क्षतिग्रस्त हो गया था? 1939 में। ठीक है। शिकार परभक्षियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? ते प्रतिध्वनि निर्धारण। शिकार परभक्षी और बाधा को पता लगाने के लिए चमगादड़ और डॉल्फिन कौन सी परिघटना का उपयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि निर्धारण, अर्थात वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं और वह जब टकरा कर वापस आता है तो उन्हें आभास हो जाता है कि उनके रास्ते में आगे कुछ है, जिसकी वजह से वो सतर्क हो जाते हैं या फिर अपना रास्ता बदल लेते हैं। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे ध्वनि का क्या कहते हैं? इसे ध्वनि का हम लोग अपवर्तन कहते हैं। एक पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको सोनोग्राफी कहा जाता है ना, सोनोग्राफी। समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 1531 मीटर प्रति सेकेंड होती है ना। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल के दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, मतलब ध्वनि को गूंजना ज़्यादा नहीं चाहिए। किसके कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है? अपवर्तन के कारण। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकेंड। प्रसार ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज से अधिक, यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानतम स्तर है 45 डिग्री। रात में शोर के लिए 45 डेसिबल शोर मान्य है। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितना डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है? तो ये होता है 30 डेसिबल। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है निर्वात में। निम्न में कौन सी अपस्रव तरंग का उदाहरण नहीं है? तो सोनार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि
तरंग एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसको ध्वनि का व्यतिकरण कहा जाता है ना। जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंग एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? ध्वनि का व्यतिकरण। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम क्या करते हैं, तापमान को बढ़ाएंगे तो गति उसका ध्वनि की गति बढ़ जाएगा, है ना। तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति भी बढ़ जाएगी। ध्वनि तरंग भ्रमण करती है तो विभिन्न माध्यम में हम क्या ध्वनि को गमन करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, है ना। किसी भी तरह का माध्यम हो, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, लेकिन माध्यम चाहिए। बिना माध्यम का ध्वनि गति नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाता है। माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाएगा। वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य, है ना। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट है आपका 90 नंबर क्वेश्चन, है ना। 90 1 सेकेंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए उपयुक्त है? तो 45 डेसिबल, है ना। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? वस्तु के कंपन करने के लिए प्रयुक्त बल पे। और अल्ट्रासोनिक में कौन सी तरंग शरीर के किसी विशेष अंग में भेजा जाता है? प्रस्रव ध्वनि तरंग। अल्ट्रासोनोग्राफी में कौन सी तरंग शरीर के किसी विशेष अंग में भेजा जाता है? तो प्रस्रव ध्वनि तरंग। जेट लड़ाकू विमान द्वारा उत्पन्न किस तरंग के द्वारा इमारत के शीर्ष से चटक जाते हैं? तो पराघाती तरंग से, है ना। जेट लड़ाकू विमान द्वारा उत्पन्न किस तरंग से इमारतों के शीशे चटक जाते हैं? पराघाती तरंग। कह रहा किसका वेग अधिकतम होगा? ध्वनि और प्रकाश में तो प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकता है और अपना शिकार भी कर सकता है। इसका कारण है वह प्रस्रव ध्वनि उत्पन्न करता है और जिससे उसे क्या मिलता है? निर्देश मिलता है, दिशा निर्देश मिलता है। ध्वनि किसमें संचरण कर सकती है? तो ये तीनों मीडियम हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। जब कोई पिंड, है ना, जब कोई पिंड वायु में 1 मैक संख्या से तेज गति से जब कोई पिंड 1 मैक से ज़्यादा स्पीड से चलती है तो वह अपने पीछे वायु में एक शंक्वाकार विक्षोभ पैदा करता है। इस प्रकार के विक्षोभ को पराघाती तरंग कहते हैं। जब कोई पिंड वायु में 1 मैक से ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करता है तो वह अपने पीछे वायु का एक शंक्वाकार विक्षोभ पैदा करता है, उसी को पराघाती तरंग कहते हैं। ऊष्मा के संचरण के किस विधि में पदार्थ के अणु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक सोए नहीं जाते हैं? चालन में। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं? तो चालन में, है ना। दाब को बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। फ्लाइट रिकॉर्ड का तकनीक के दृष्टि से क्या कहते हैं? ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स। फ्लाइट रिकॉर्ड को तकनीक की दृष्टि से ब्लैक बॉक्स कहते हैं ना। ये ब्लैक बॉक्स नाम है, लेकिन ये होता है ब्लैक बॉक्स है नाम, लेकिन इसका कलर होता है ऑरेंज कलर होता है, जिसमें सारा जो भी कॉकपिट में बात होता है वो सारा रिकॉर्ड होते रहता है ना, ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो बाद में वो प्रूफ के तौर पे उपयोग किया जाए। तो ये था आपका ध्वनि साउंड का 100 क्वेश्चन, है ना, जिसे हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने का कोशिश किए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।